जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सभी माताओं बहनों, वंदनीय भक्तजन, सभी सनातन प्रेमियों एवं समस्त देशवासियों, आइए हम सब मिलकर शिव महापुराण की कथा सुने। शिव महापुराण अब अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। थोड़ा सा और बचा है जो हम कह रहे हैं, संभवतः इसी सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा। शिव महापुराण हमारे 18 पुराणों में एक तिलक के समान है। यह प्रधान पुराणों में से एक है। इसमें शिव जी की कथा का बड़ा विशेष वर्णन है, शिव तत्व का विवेचन है और शिव जी ही प्रकारांतर रूप से संसार में जितने धर्म हैं या जितने मत हैं, जितने पथ हैं, वे सभी भगवान शंकर ही हैं। निर्गुण हो या सगुण या निर्गुणातीत हों, सभी लोग शिव जी को ही भजते हैं। नाम और रूप का भेद होता है, लेकिन अनेक दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो शिव जी की ही गाते हैं, सभी के सभी। लेकिन शिव जी के वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं जानता। इसी वास्तविक स्वरूप को यदि कोई जान लेता, समझता, तो इस संसार में कहीं धार्मिक समस्या खड़ी नहीं होती। शिव तत्व संसार में एक ही है, चाहे सगुण रूप में हो, निर्गुण रूप में हो, नाम और भेद से अनेक रूपों में दिखाई देता हो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान विष्णु भी शिव ही हैं, राम जी भी शिव जी ही हैं, भगवान कृष्ण भी शिव ही हैं और निर्गुण और सगुण निर्गुणातीत अनन्य नामों से पृथ्वी पर चूंकि लगभग 1100 से ज़्यादा धर्म हैं और उन सभी धर्मों में शिव की ही पूजा होती है। देश काल और परिस्थितियाँ, देश काल के अनुसार नाम और रूप सब शिव ही है। आइए हम उन शिव जी के महापुराण को सुने। लोमहर्षण जी कहते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, शिव महास्तोत्र को वायुदेव कह रहे हैं, वायवी संहिता है। वायुदेव ने जो देवताओं से कहा वही लोमहर्षण जी महात्माओं से कह रहे हैं। कल तक मैंने 30 श्लोकों को कहा था, आज 30 से आगे को कहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि करीब 185 श्लोक हैं इस स्तोत्र में। इस महास्तोत्र की विशेषता है कि व्यक्ति यदि इसको अपनी संपूर्ण भावना से, सद्भावना से, एकाग्रता पूर्वक यदि शिव जी की इस स्तोत्र से भगवान शिव की प्रार्थना करता है, भगवान शिव आकाश मंडल से उसको देखते हैं। ऐसा शिव महापुराण में बताया है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणिभ्यः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चर अर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणता स्मताम्। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के, हनुमत होय सहाय। भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंधन करो, नासत विघ्न अनेक। स्तूय मानो जनई रे भिर माया, नाम रूपया विमोहितात्म भिरना नाम। दर्शनैन च दृश्यते, नाम और रूप की माया से मनुष्यों की बुद्धि मूढ़ हो जाती है, विमूढ़ हो जाती है। क्यों कि अपना नाम हो जाता है, अपना रूप। इसीलिए भी अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों से महिमा तो भगवान शंकर की ही गाते हैं, लेकिन भगवान शिव के उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। यह श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। और एकदम सत्य, कितना सही कहा है। अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची हवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची उज्जैन जगन्नाथपुरी द्वारकाधीश, ये सब 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। अगुन सगन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। आइए शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति था, उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। यह एक ऐसा स्तोत्र है जिससे आदमी को, व्यक्ति जो करता है, उसके अभीष्ट की पूर्ति हो जाती है। और 5 जो आवरण हैं, 5 मुख्य हैं शिव जी के, उनकी विशेष स्तुति और उनके ऋषि इत्यादि के वर्णन। आइए आगे के श्लोकों की व्याख्या को मैं आपको सुनाता हूँ। सदैव आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र ये कहलाता है जहाँ हम तिलक लगाते हैं। इसी आज्ञा चक्र में जैसे तिलक ऊंचा दिखाई दे रहा है आपको, इसी तरह भगवान शिव का एक ज्योति स्वरूप शिवलिंग का हम ध्यान करें आज्ञा चक्र में। वहाँ माता पार्वती सहित शिव। निशुंभ वध सप्तशती में एक अध्याय है, उसमें ध्यान इसी का है। बंदूक कांचन निभम रुक्षराक्ष मालाम। बंदूक कांचन, बंदूक पुष्प और कांचन सोने जैसे रंग के स्वरूप अर्धनारीश्वर का है।
एक ज्योति के रूप में यहाँ आप सदैव ध्यान करें। भगवान का ध्यान करते हुए आप जप करें और इस स्तोत्र को भगवान सूर्य मंडल की ओर देखकर करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हो जाती है उस पर, और साथ में शिव और पार्वती उस व्यक्ति को स्वयं देखते हैं कि कौन मेरी ये स्तुति करता है, और उसकी मंगल कामना जो भी होती है कर देते हैं। चलिए हम 30 में श्लोक के आगे के श्लोकों को कहता हूँ। जय जय जगदेकनाथ शंभो, जय जय जगदेकनाथ शंभो, प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव, अतिगति कलुष प्रपंच वाचामपि मनसाम पदवीमतीत तत्वम। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर है शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित है, निर्मल है, वाणी और मन की पहुंच से परे है। आपकी जय हो। अब आते हैं 36वें श्लोक पर। 39, कल 36 से 38 श्लोक तक मैंने कहा था। अब 39वें श्लोक से मैं इसी स्तुति को आगे कहता हूँ। शंख कुंदेन्दुधवलं सद्याख्यं सौम्य लक्षणं, शिवस्य पश्चिमं वक्त्रं शिवपादार्चने रतं, निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितं, तृतीयं शिवबीजेषु कलाभिश्चाष्ट्रभिर्युतं, देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या सह समर्चितं, पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल, सौम्य और सद्योजात नाम से विख्यात है, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत है, निवृत्ति कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है, शिव बीजों में तृतीय, 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तुएं दे। शिवस्य तु शिवायाश्च ह्यन्मूर्ति शिव भाविते, तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हों, उन्हीं दोनों की आज्ञा सिरोधारी करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिवस्य चे शिवायाश्च शिखा मूर्तिं शिवाश्रिते, सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की शिखा रूपा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। शिवस्य चे शिवायाश्च वर्मणा शिव भाविते, सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिवस्य चे शिवायास्त नेत्रमूर्ति शिवास्त्रते, सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रहे, उन्हीं दोनों की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। अस्त्रमूर्तिं च शिवयोर्नित्यमर्चन तत्परे, सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर रहे, उनकी आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें।
वामो ज्येष्ठ स्थिता रुद्रा कालो विकर्ण स्थिता बलो विकर्णश्चैव प्रबल प्रमथना परः सर्वभूतस् दमनस्तास्दृशाश्चाष्ट शक्तयः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकर्ण बाल बल विकर्ण बल प्रमथन और सर्वभूत दमन, ये 8 शिव जी की मूर्तियां हैं तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां हैं। उनका नाम है वामा, ज्येष्ठा, रुद्राणी, काली, विकर्णी, वल्क विकर्णी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी। ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तुएं प्रदान करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्च पेक नेत्रकः एक रुद्रस्त्रिपुरमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिखण्डिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीया वर्णे अर्चितः ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ, शिखंडी, ये 8 विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता, सूक्ष्मा, शिवा, शिवोत्तमा, एक नेत्रा, एक रुद्रा, एक त्रिमूर्ति, श्रीकंठी, शिखंडिनी, जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है, शिवा और शिव के शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भवाद्या मूर्तिश्चाष्टौ तासामपि च शक्तयः महादेवादयश्चान्ये तथैकादशमूर्तयः शक्तिभिः सहिताः सर्वे तृतीयावर्णे स्थिता सत्कृत्य शिवोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्। आहा हा हा। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां, शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें। वृषराजो महातेजा महावेग समस्वना मेरु मंदर कैलाश हिमाद्रि से कोप शिखरोपम सिताब्र शिखरा कारकुदा परिशोभितः महाभोगेन्द्रकल्पेन वालेन च विराजितः प्राक्तस्य श्रृंगचरणो रक्तप्रायविलोचनः पीवरोन्नत सर्वांगम पीवरोन्नत सर्वांगः सुचारुगमनोज्ज्वलः प्रशस्तलक्षणः श्रीमान् प्रज्वलमणिविभूषणः शिवप्रिया शिवासक्ता शिवयोर्ध्वजवाहना तथा तच्चरण्यास सपावता परिविग्रहा गोराजपुरुषा श्रीमान श्रीमंचूल वरायुधा तयोराज्ञां पुरस्कृत्य चामे कामं प्रयच्छतु। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु, मंदराचल, कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं। श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे ककुत से शोभित महानागराज शेषनाग के शरीर की भांति पुच्छ जिनकी शोभा बढ़ाती है। उनके मुख, सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल हैं। जिनके सारे अंग मोटे हैं, उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं। उनमें उत्तम लक्षण विद्यमान है। चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं। वे भगवान शिव को प्रिय है और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग पवित्र हो जा गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधारी करें, मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। कैसा सुंदर से स्तोत्र है। कभी इसको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एकाग्र शुद्ध मन भाव से, अत्यंत सात्विकी भावना से इस स्तोत्र का जो पाठ करे, भगवान उसकी अभीष्ट पूर्तियां कर देते हैं। क्योंकि शिव भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, कितने जल्दी प्रसन्न हो जाएं कोई नहीं जान पाता। नंदीश्वरो महातेजा नागेंद्र तनयात्मजा नारायण कैर्देवैर्नित्य मभ्यर्च वंदिता सर्वशांता पुरद्वारी सार्धम पर्जनैः स्थितः सर्वेश्वर समप्रख्य सर्वासुर विमर्दनः सर्वेषां शिवधर्माणां मध्यक्षत्वे अभिषेचितः शिवभक्ता शिवासक्ता
श्रीमच्छूलवरायुधा शिवाश्रितेषु सक्तस्तस्तु न रक्षतैरपि सत्कृत शिवो राज्ञा सा मे कायम कामम प्रयच्छतु। जो गिरिजानंदिनी पार्वती के पुत्र के तुल्य हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा पूजित वंदित भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान तेजस्वी, समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का जो पालन करते हैं, संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, भगवान शिव के प्रिय शिव में है अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध जिनका धारण करने वाले भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को सर्वधारी करें, मुझे मेरा मनोवांछित वस्तु मुझे प्रदान करें। प्रसन्ना भव मातेश्वरी। वाह। महाकालो महाबाहुर महादेव एवा परा महादेवाश्रितानंताम तु नित्यमेवा विरक्षतु। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्त की नित्य ही रक्षा करें। शिव प्रिया शिवा सक्ता शिवयोरर्चका सदा सत्कृत्य शिवोराज्ञा सा में दिशतु कांगिशत। वे भगवान शंकर के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति तथा वे सदा ही शिव और पार्वती के पूजक, इसलिए शिव और शिवा की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञा शास्त्रा विष्णु परातनु महामोहात्मतनयो मधु मांसा सौ प्रिय तयोराज्ञा पुरस्कृत सा मे कामम प्रयच्छतु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्व के अर्थ की ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक और महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु फल का गूदा और आसव जिन्हें प्रिय वे नागराज भगवान शेष शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। वाह। ब्रह्माणी चैब माहेशे कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैब माहेन्द्री मा चामुंडा चंड विक्रमा। क्या बात है। ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुंडा चंड विक्रमा। एता वै मात्रा सप्त सर्वलोकस्य मातरा प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वर शासनात्। आहा। ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी वे सर्वलोक जननी से 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। प्रसन्ना भव मातेश्वरी, सिद्धिदेही मातेश्वरी। वाह। भक्ति देही मातेश्वरी। ब्रह्माणी माहेशी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। ये वरदान देने वाली माताएं हैं, भक्ति मति उमा ही सब है। रुद्राम वरदाम। रुद्र को वरदायिनी माता उमा प्रदान की गई थी, ये वरदान ही देती हैं सभी। मत मातंग वदनो गंगो मां शंकरात्मजा आकाश देहो दिग्बाहु सुम सूर्याग्नि लोचन एरावता दिव्यर दिव्यैर दिग्गजैर नित्यमर्चिता शिवज्ञान मदोद्भिन्न अस्त्रीदशनाम विघ्नकृच्चा सुरीसुरादीनाम विघ्नेशा शिव भावितः सत्कृत शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु कांक्षितम। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र आकाश जिनका शरीर दिशाएं भुजाएं तथा चंद्रमा सूर्य अग्नि नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करने वाले असुर आदि देवों
के असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते हैं। विघ्नराज गणेश शिव से भावित तो शिवा और शिव की आज्ञा सिरोधारी करके मेरा मनोरथ प्रदान करें मुझे। षण्मुखा शिव संभूता शक्ति वज्रधरा प्रभु अग्नेयस्तनो देव्यो हर्पाण तनया पुनः गंगायास्य गणाम्बाया कृतेन कानां तथैव च विशाखेन च शाखेन नैगमयेन चावृतः इंद्रजनेन्द्र शयना निस्तार कासुरजेस्तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा तप्तचा मे कर प्रख्या सप्तपत्रदलेक्षणः कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत् शिवप्रिया शिवासक्ता शिवपादार्चक सदा सत्कृत्य शिवो शिवयोराज्ञां दिशा में दिशतु कांक्षितम। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु अग्नि के पुत्र अपर्णा शिवा के बालक हैं, गंगा गलाम्बा और कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तारकासुर को परास्त करने वाले, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वत को छेद डाला था, जिनकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर है, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों रूप में सबसे बड़े उदाहरण है, शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधारी करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा सभी और यर्जने जतरता तयोराज्ञा पुरस्कृत सा में दिशतु कांक्षिता। सर्वश्रेष्ठ वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। प्रसन्ना भव मातेश्वरी सिद्धि देहि मातेश्वरी भक्ति देहि मातेश्वरी भक्ति देहि मातेश्वरी त्रैलोक्य वंदिता साक्षात दुल्काकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विवर्ध्यर्थम ब्रह्माणां व्यवस्थिता शिवा शिवाया भवा प्रविभक्ताया प्रभोरंत निसृता दाक्षायणी सती मैना तथा हेमवती हुमा कौसक्याश्चैव जननी भद्रा काल्यास्तथैव च अपर्णाश्च जननी पाटलायास्तथैव च शिवार्चन रता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा सत्कृत शिव योराज्ञां सा मे दिशतु कांक्षितम्। त्रिलोक वंदिता साक्षात उल्का लोकाठी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका, जो जगत की श्रेष्ठ बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई शिवा के दोनों भौहों के बीच से निकली थी। आहा, शिवा की दोनों भौहों के बीच से निकली तो दो दाक्षायणी सती मैना हेमबान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध है। कौशिकी भद्रकाली अपर्णा पाटलाक की जननी है, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती है, रुद्र बल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा सिरोधारी कर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वाह। चंडा सर्वगणेशाना शंभो वर्धन शंभवा सत्कृत शिवोराज्ञां सा में दिशतु कांक्षितम। समस्त शिवगणों के स्वामी चंड, जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणपा श्रीमान शिवा सक्ता शिव प्रिया आज्ञया शिवयोरेव सा मे कामम प्रियच्छतु। भगवान शिव में आसक्त शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिव की आज्ञा से ही मेरी मनः कामना पूर्ण करे। भृंगेशो नाम गणपा शिवाराधन तत्परा प्रेक्षतु सा मे कामम पत्युराज्ञा पुरस्पुरम। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हिमकेंदेन्दु सन्निभा भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चाभिरक्षिता। यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य दुरात्मना उपेन्द्रेन्द्रियामादीनां देवानामतंगतक्षकः शिवस्यानुचरः श्रीमान् शिवशासनपालकः शिव्यो शासनादेव सा मे दिशतु कांक्षितम्। हेमकुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष, उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव शिवा के आदेश से ही मुझे
मेरी मनचाही वस्तु में प्रदान करे, मेरी इच्छा पूर्ण करे। सरस्वती महेशस्य वाक्य सरोज समुद्भवा शिवयो पूजने सदा सामे दशुकांक्षितम। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली भी सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णुर्वक्षा स्थिता लक्ष्मी शिवयो पूजने रता शिवयो शासना देव सा में दिशतुकांक्षितम। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपत्ति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण कहें। महामोटी महादेव्या पाद पूजा परायणा तस्याएव नियोगेन सामेद सतुकांक्षितम। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु मुझे प्रदान करें। कौशिकी सिंह महारूढ़ा पार्वत्या परमासुता विष्णुर्निद्रा महामाया महामहेशमर्दिनी निशुंभ शुंभ संगंत्री मधुमांसा सौ प्रिया सत्कृत्य शासनम मातु सामेद सतुकांक्षितम। पार्वती की सर्वश्रेष्ठ पुत्री सिंहवाहिनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया महामहेश मर्दिनी महालक्ष्मी मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ संहारणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रारुद्र समप्राख्या प्रमथा प्राथितौषा भूताख्यास महावीरिया महादेव समप्रभा नित्य मुक्ता निरुपमा निर्दंदा निरुपल्लवा सशक्तस्या चानुचरा सर्वलोक नमस्कृता सर्वेषामेव लोकानां सृष्टि संहरणं क्षमा परस्परानुरक्ताश्च परस्पर मनुव्रता परस्परमति स्निग्धा परस्पर नमस्कृता शिव प्रियतमा नित्यं शिव लक्षण लक्षिता सौम्या घोरा अस्तता मिश्राश्चान्तरलयाद्वयात्मिका विरूपाश्च स्वरूपाश्च नानारूपधरास्तथा सत्कृत शिवोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु। वही रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण प्रख्यात पराक्रमी प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निरद्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक बंदित समस्त लोकों की सृष्टि संहार में समस्त परस्पर एक दूसरे में अनुरक्त भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले सौम्य घोर उभय भाव युक्त दोनों के बीच में नाम रूपधारी है वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार तो मेरा मनोरथ पूर्ण करे। देव्या प्रिय सखीर वर्गो देवी लक्षण लक्षिता सहितो रुद्र कन्या भी शक्ति विश्चाप्यके नेक सह तृतीया वर्णे संभोर भक्त्या नित्यम समर्चिता सत्कृत शिवोर्योराज्ञां सा मे दिशतु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है, भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्तिभाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। दिवाकरो महेशस्य मूर्ति दीप्ति सुमंडला निर्गुणो गुण संकीर्णस्तथैव गुण केवला अविरा अविकारात्मकश्चाद्या एक सामान्य विक्रिया असाधारण कर्माशा सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्ता पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे संभो पूजिताश्चार गुणैः सह शिवप्रिया शिवासक्ता शिवपादार्चने रता सत्कृत शिव योराज्ञां सा मे दिशतु मंगलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति हैं, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है, वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण एकमात्र अद्वितीय है। सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है, सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूप में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण की में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त एवं शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर ऐसे सूर्यदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें।
दिवाकर षडंगानि दीप्ताद्याश्च शक्तयः आदित्यो भास्करो भानु रविश्चेत्यन पूर्वशः अर्को ब्रह्म सदा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूर्तया विस्तरा सुतरा बोधिन्यां प्यानिन्यरपा पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः सोमादिकेतुर्पर्यन्ता ग्रहाः शिवभाविताः शिवयोराज्ञया मुना मंगलम प्रदिशन्तु मे अथ वास द्वादशादित्यास्तथा द्वादश शक्तया ऋषयो देवगन्धर्वा पन्नगाप्सरसां गणाः ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसास्तथा सप्त सप्त गणाश्चैते सप्त छन्दोमया हयाः बालखिल्याद्यश्चैव सर्वे शिवपदार्चकाः सत्कृत शिवयोराज्ञा मंगलम प्रदिशन्तु मे। सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंगों उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियाँ आदित्य भास्कर भानु रवि अर्क ब्रह्मा रुद्र और विष्णु ये 8 आदित्य मूर्तियाँ उनकी विस्तरा सुतरा बोधनी आप्यायनी अनेक शक्ति उषा प्रभा प्राज्ञा संध्या ये शक्तियाँ चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिव भावित ग्रह 12 आदित्य उनकी 12 शक्तियाँ ऋषि देवता गंधर्व नाग अप्सराओं के समूह ग्रामणी यक्ष राक्षस 7 संख्या वाले गण 7 छंद वाले अश्व बालखिल्य आदि मुनि ये सब के सब भगवान शिव की चरणारविंदों की अर्चना करने वाले ये सब लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। इस तरह आज 108 श्लोक मैंने कहे। इसी के साथ में आज की अपनी इस वाणी को विराम देता हूं मित्रों। इसमें सभी की मंगल कामना है। जिसने जो मंगल कामना अपनी की हो वो शिव जी से प्रार्थना करके शिव जी के स्वरूप और उनकी शक्तियाँ के द्वारा अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। आइए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल 108 से आगे की स्तुति का वर्णन करूँगा। जय श्री राम। भगवान शिव का सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। जय श्री ओम नमः शिवाय।